अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, अली अमीन गंडापुर ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा जी मैंने एक डील बना ली है, मैंने दोनों तरफ बात कर ली है, इमरान खान से भी बात कर ली है और एस्टेब्लिशमेंट से भी बात कर ली है, और दोनों को एक नुक्ते के ऊपर मैं ले आया हूं। अब अगर कोई पीछे हटेगा तो मैं उसको एक्सपोज करूंगा। तफसीलात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और दूसरी जानब इमरान खान ने कुछ हदायत दी है डयाला जेल से कि मेरी पार्टी बाहर ये वाले काम करे, लेकिन पार्टी वो काम नहीं कर रही, बल्कि जो चीज जिस तरीके से लाहे अमल इमरान खान बनाना चाहते हैं, पार्टी बाहर उस लाहे अमल को खराब कर रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और बहुत सी बातें की जा रही थी जी, ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के लिए जा रहा है, और अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा तो उसका हाल क्या होगा, ये मुनीब फरूक साहब ने इसके ऊपर बात की है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। और यूएसए के अंदर कांग्रेस में जो बिल आया है पाकिस्तान के हवाले से, उस पर पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा है उन्होंने अहम तरीन बयान दिया है। क्या वो बिल वहां पर पास होगा या नहीं होगा, इस हवाले से नजम सेठी ने गुफ्तगू की है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर एक और शख्सियत है, उन्होंने बहुत बड़ा दावा कर दिया जी। उन्होंने कहा जी एक वक्त था जब इमरान खान की मकबूलियत नीचे जा रही थी तो एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे अप्रोच किया था और ये कहा था कि आपको पाकिस्तान के अंदर गली कूचों में हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा आपको जानता है, हम आपको आगे लेकर आना चाहते हैं, लेकिन मैंने आगे से इनकार कर दिया। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं अली अमीन गंडापुर के उस दावे की जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की खातर सबको माफ करने का कह दिया है कि मैं पाकिस्तान की खातर सबको माफ करने को तैयार हूं। और दूसरी जानब एस्टेब्लिशमेंट ने भी इमरान खान की बातों के ऊपर रजामंदी जाहिर कर दी है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अब अगर ये पीछे हटे तो फिर मैं इनको एक्सपोज करूंगा और बताऊंगा कि आप पाकिस्तान की बात नहीं करते बल्कि आप अपनी जातियात की बात करते हैं। ये बातें अली अमीन गंडापुर ने एक इंटरव्यू के अंदर की हैं। मजीद अली अमीन गंडापुर ने एक और अजीबोगरीब किस्म की बात की है। मौलाना फजल रहमान के हवाले से आपको बताया कि इमरान खान बार बार ये कह चुके हैं कि उनके साथ इत्तेहाद बनाना है, उनके साथ मिलकर चलना है, उनके साथ मिलकर एहतजाज करना है अगर वो आते हैं तो। लेकिन अली अमीन गंडापुर हो या इनकी साइड के दूसरे लोग हों, वो हर दूसरे दिन मौलाना फजल रहमान के खिलाफ कोई ना कोई बयान जरूर देते हैं। अब अली अमीन गंडापुर ने इस इंटरव्यू के अंदर एक मिसाल दिया, जरा गौर से सुनिए। एक लतीफा है जो पाकिस्तान में अक्सर सुनाया जाता है। कहते हैं जी सबसे ज्यादा जो सख्त चीज होती है वो होता है लोहा। लोहे से भी ज्यादा सख्त है आग, ताकतवर आग है क्योंकि वो लोहे को भी जला देती है। आग से ज्यादा ताकतवर है पानी क्योंकि वो आग को बुझा देता है। पानी से ज्यादा ताकतवर इंसान है क्योंकि इंसान पानी को पी जाता है। फिर इंसान से ताकतवर मौत है क्योंकि वो इंसान को खत्म कर देती है। मौत से ताकतवर सदका है क्योंकि वो मौत को टाल देता है, और सदके से भी ज्यादा ताकतवर हमारे मौलवी हैं। ये मिसाल दी है अली अमीन गंडापुर ने, तो आप अंदाजा लगा लें कि उनका जो निशाना है वो किस मौलवी की तरफ है। ये हमारे एक भाई हैं, नौजवान साफी हैं, जुबैर अली खान, उन्होंने इस हवाले से एक अहम तरीन ट्वीट किया है। कहते हैं कि अली अमीन मुसलसल मौलाना फजल रहमान को दूसरे रोज निशाना बना रहे हैं, हालांकि इमरान खान ने सख्ती से उन्हें मना किया है। मौलाना फजल रहमान इस बात की तरफ इशारा दे चुके हैं कि वो ईद के बाद सड़कों पर आएंगे और इत्तेहाद में शमूलियत का फैसला 19 और 20 अप्रैल को बुलाए जाने वाले इजलास में होगा कि इत्तेहाद में फैसला करेंगे या नहीं करेंगे। इस सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर की मौलाना फजल रहमान के ऊपर तनकीद का फायदा किसको होगा? क्या इस तनकीद से अपोजिशन का मुमकिन इत्तेहाद को नुकसान नहीं पहुंच रहा? ये उन्होंने सवाल पूछा कि आपकी तनकीद से उसको नुकसान पहुंचेगा, उससे इत्तेहाद को। और जो अली अमीन गंडापुर हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हों, जो जितने भी बड़े बड़े इनके लीडर्स हैं जो इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेकर बैठे हुए हैं कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में, कमेटियों में, सेनेट में अयाशियां कर रहे हैं, इन्होंने अब तहरीक इंसाफ का वर्कर कह रहा है कि जब से इमरान खान गए हैं जेल के अंदर तब से लेके आज तक, जब 600 दिन मुकम्मल हो गए, इन्होंने हमेशा ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा आवाम को। जी इमरान खान अगले हफ्ते रिहा हो रहे हैं, इमरान खान अगले महीने जेल से बाहर आ जाएंगे, बस ये ईद के बाद, ये पिछले साल की बात है, ये ईद के बाद इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी। फिर साल गुजर गया, अब दोबारा रोजे आ गए, दोबारा ईद है, और फिर ट्रक की बत्ती ये लगाई जा रही है, ट्रक की बत्ती कि भाई अब इमरान खान बाहर आ रहे हैं। अब इस हवाले से अलीमा खान ने एक बात की और वो बात सच है, वो ट्रक की बत्ती नहीं, वो इफेक्ट है। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान इस ईद पर भी अकेले होंगे। इमरान खान 8x10 के कमरे में अकेले नमाज पढ़ेंगे। उनसे पूछा गया कि क्या इमरान खान को ईद का नया सूट भेजा जाएगा, तो उन्होंने कहा जी हमने तो पिछले हफ्ते कुरान पाक दिया, वो भी नहीं पहुंचा इमरान खान तक। तो अकेला बंदा जिसने चक्की के अंदर रहना है
8x10 के कमरे में, वहां पे उसने क्या करना है? वो ईद की नमाज भी वो लोगों के साथ नहीं पढ़ सकेंगे। इसके अलावा जी एक और बहुत बड़ी खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस एजाज इसहाक खान की अदालत के अंदर तौहीन अदालत का केस चल रहा था, उनसे लिया गया था और एक लार्जर बेंच के सामने केस रख दिया गया था। उन्होंने आज एक फैसला जारी किया। इसके अलावा जस्टिस बाबर सत्तार, उनकी अदालत में आज एक केस आया हुआ था, उन्होंने माजरत की, मैं ये केस नहीं सुन सकता, दोबारा फाइल चीफ जस्टिस के पास की, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है, उन्होंने फिर बाबर सत्तार की अदालत के अंदर केस लगा दिया। तो बाबर सत्तार ने भी उसके ऊपर एक ऑर्डर पास किया। उन्होंने कहा जी आपका ये इख्तियार नहीं है, जब मैंने माजरत कर ली तो मैंने कर ली, आपका इख्तियार नहीं है कि दोबारा मुझे कहीं केस सुने। उन्होंने कहा जी जो आम केसेस हैं वो आप सीनियर तरीन जजेस को दे रहे हैं, और जो बड़े बड़े केसेस हैं वो उन जजेस को आप दे रहे हैं जिनको अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए अदालत के अंदर आए, उनको वो केसेस दिए जा रहे हैं। और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, उन्होंने भी एक अहम तरीन ऑर्डर जो है वो पास किया है। आगे आ जाए जी, जुनैद अकबर खान, वो कल गए हैं जी पेशावर के अंदर इमरान खान की रिहाई के लिए कैंप लगाया, वहां पर वो गए हैं, और हो सकता है कि जुनैद अकबर खान जो है वो एक बड़ी तहरीक को लीड करें ईद के बाद। ये भी अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। अहमद खान न्याजी, जो कि अक्सर इमरान खान के साथ हुआ करते, तो मेरा ख्याल है इनका इमरान खान के साथ कोई रिश्ता भी है, शायद भांजे लगते हैं उनके। उन्होंने एक बड़ा अहम ट्वीट किया, और ये ट्वीट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के नाम, जो कि बाहर बैठकर बड़ी मौजें मार रही है। उन्होंने कहा कि एक वक्त था कि अगर फालतू का एक सिपाही भी बनी गाला या जमान पार्क आ जाता था तो पूरी पीटीआई की आवाम इमरान खान के साथ चली जाती थी उनके घर, उनकी हिफाजत करने के लिए। लेकिन अब यह वक्त आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाक के ऊपर मक्खी तक नहीं बैठती। अब बात मुलाकात के ऊपर आ गई है। कल अगर मुलाकात हो भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बयान ये देते हैं कि इमरान खान ने 600 दिन जेल में बहादुरी के साथ गुजार दिए हैं, नया रिकॉर्ड बन गया है, इमरान खान से मुलाकात हुई है, वो जेल में बहुत खुश हैं, वो वर्जिश करते हैं, वगैरह 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 वगैरह। उन्होंने कहा जी मेरा इन लीडरान से सवाल है कि जिनको इमरान खान की मर्जी के बगैर उनके बीवी बच्चे भी वोट ना दें, उनसे सवाल है कि ये सारे जेल की कुर्बानियां और रिकॉर्ड सिर्फ इमरान खान ने बनाने हैं, तुम लोग भी कुछ करोगे या नहीं करोगे? अपने किबले दुरुस्त कर लो इससे पहले कि अवाम आपका एहतसाब करना शुरू कर दें। उन्होंने कहा जी इमरान खान का जेल में होना हमें रोज मारता है, और याद रखो ये हमारे लिए कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। ये उन्होंने ट्वीट किया है। ठीक है जी। इसके अलावा मुनीफ फरूक ने बात की, कहते हैं जी तहरीक इंसाफ में अगर किसी ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया तो वो सियासत से हमेशा हमेशा के लिए फारग हो जाएगा। अगर कोई ये जुआ खेलने को तैयार है तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए, वो बना ले फॉरवर्ड ब्लॉक, अपना शौक पूरा कर ले। उन्होंने कहा कि ये लोग इस हालात में 10 मरतबा सोचेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हो या नहीं हो, क्योंकि पिछली मिसालें मौजूद है। जहांगीर तरीन, इसके अलावा अलीम खान, परवेज खटक, जो ये कहता था जी मेरा बड़ा ढंका बचता है, तो आप अंदाजा लगा लें कि उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से बाकायदा तौर पर रिस्पॉन्ड किया गया। उन्होंने कहा जी हम अमेरिका में पेश किए गए बिल से आगाह हैं, ये एक फर्द की जानब से उठाया गया इकदाम है, यह बिल पाकिस्तान और अमेरिका के दोनों तरफा तल्लुकात का आकाश नहीं है। हमें उम्मीद है कि अमेरिकी कांग्रेस दोनों मालिक के बाहमी तल्लुकात को फरोग देने के लिए मुस्बत इकदाम करेगी। अब ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल इसके ऊपर नजम सेठी ने एक बात की है, कहते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के जो सबसे बड़े पार्टी के सियासतदान हैं, चेयरमैन है इमरान खान, इन दोनों का नाम प्रोमिनेंट है उस बिल के अंदर कि आर्मी चीफ के खिलाफ पाबंदियां और इमरान खान को रिहा किया जाए। नजम सेठी ने कहा ये दोनों काम नहीं होंगे, ना तो आर्मी चीफ के ऊपर कोई पाबंदी लगेगी और ना इमरान खान रिहा होंगे। एक चीज मैं आपको बार बार पहले भी कह चुका हूं, अगर किसी की यह खुश फहमी है तहरीक इंसाफ में से स्पेशली कि जी अमेरिका इमरान खान को रिहा करवाएगा, तो इमरान खान खुद ये कहते होते थे देयर इज नो फ्री लंच, कोई मुफ्त में किसी के लिए कुछ नहीं करता, अमेरिका बहुत बड़ी कीमत वसूल करेगा, वह दोनों साइडों से करेगा। इमरान खान अंदर रहेंगे, अमेरिका तब भी बहुत बड़ी कीमत वसूल करेगा, इमरान खान बाहर आएगा, अमेरिका तब भी बहुत बड़ी कीमत वसूल करेगा। ये बड़ी सीधी सी अंडरस्टूड सी बात है। जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं उन्होंने दुनिया में किसी को कोई फायदा नहीं दिया, जहां पर भी जा रहे हैं सिर्फ अपने बिजनेस माइंड से देख रहे हैं कि हाँ जी मेरा यहां पर क्या है, यहां पर क्या और यहां पर क्या है, यहां से क्या फायदा मिल सकता है, यूक्रेन की जमीन ले लूं या ग्रीनलैंड ले लूं या कनाडा को अपने साथ में ला लूं, वो अपने फायदे सोच रहे हैं और वो कुछ भी नहीं सोच रहे। जो करना होगा तहरीक इंसाफ की क़यादत को करना होगा। और वो लोग सवाल पूछ रहे हैं, लाखों लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिए। आखिर में जी जवाद अहमद साहब ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया, कहते हैं जी 2022 में जब इमरान खान की मकबूलियत नीचे जा रही थी उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट मेरे पास आई और आकर इन्होंने मुझे कहा कि आपको पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, गली कूचों में हर जगह आप मशहूर है और हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो जवाद अहमद साहब कहते हैं जी मैंने उनको मना कर दिया,
میں نے ان کو انکار کر دیا. حال ہی میں وہ بجلی چوری اور میٹر چوری کے حوالے سے بہت زیادہ خبروں میں ان رہے تھے. بہرحال یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے, پتہ نہیں اب اللہ جانتا سچا یا جھوٹا. بہرحال انہوں نے جو کہا میں نے آپ تک پہنچا دیا. ابھی تک لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں بس اپنے آخر کی طرف بڑھ رہی ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے, اور آج کا دن بڑا اہم دن ہے, جمعۃ المبارک کا دن ہے اور 27واں روزہ ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. اس ملک میں جو لوگ پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں یا ملک سے باہر کہیں بھی اگر کوئی پاکستان کے خلاف کام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو عبرت کا نشان بنائے. اور جو لوگ پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں, پاکستان کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, اللہ اپنے غیب سے ان کی مدد فرمائے. اب کسی بھی پارٹی سے کسی بھی چیز سے مبرہ ہو کر آپ نے یہ دعا اللہ کے حضور کرنی ہے کہ اللہ ہمارے ملک پر اپنا خاص فضل اور کرم فرما. اس ملک کو جو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو عبرت کا نشان بنا. جو اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کو آگے بڑھنا دیکھنا چاہتے ہیں, اے اللہ ان کی مدد فرما. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.